दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक पंडित और उसकी पत्नी की कहानी सुनाऊंगी। वह अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता था कि उसने अपनी आधी उम्र भी अपनी पत्नी को दे दी। यह सब उसने कैसे और क्यों किया, इन सब के बारे में विस्तार से सुनाऊंगी। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक पंडित रहता था जिसका नाम गणेश दास था। वह बहुत ही विद्वान और अपने धर्म का पक्का था। सुबह उठते ही भगवान की पूजा पाठ में लग जाता था और लोगों की सेवा भी किया करता था। माँ बाप की सेवा करना वह अपना धर्म समझता था और उसे बड़े ही प्यार के साथ निभाता था। उसके माँ बाप भी उससे बहुत अधिक प्रसन्न रहते थे। वे यही कहते, हे भगवान, तुमने मुझे श्रवण कुमार जैसा बेटा दिया है जो अपने परिवार और अपने माता पिता के लिए ही जीता है। वह इतना विद्वान था कि आसपास के गांव के लोगों में उससे ज़्यादा विद्वान और कोई ना था। लोग जो भी पूजा पाठ करवाते उसे अपने घर में बुलवाते। जागरण कीर्तन वह बड़े ही मन लगाकर किया करता था। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहा। पंडित के माँ बाप ने एक सुंदर सी लड़की देखकर उसका विवाह करा दिया। विवाह के बाद तो वह पूरी तरह से बदलने लगा। वह अपनी पत्नी से बहुत ही प्यार करता था। वह पत्नी प्रेम में धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगा और दिन रात अपनी पत्नी के साथ ही रहता। घर वालों को उसका यह प्रेम अच्छा ना लगता। उन सब ने मिलकर उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह तो केवल अपनी पत्नी का प्रेम पाकर ही मस्त हो गया था। उसके लिए अब उसकी पत्नी ही उसका सब कुछ थी। उसकी पत्नी इतनी खूबसूरत थी कि वह दिन रात उसे देखता ही रहता था और लोगों से उसे छिपाता फिरता था। वह यह सोचता कि मेरी पत्नी इतनी सुंदर है कि उसको किसी की नज़र ना लग जाए, इसीलिए वह अपनी पत्नी को एक पल के लिए भी ना छोड़ता था। जब घर वालों के बहुत समझाने पर गणेश दास ना समझा तो घर वालों ने उससे कहा, अरे भाई, यदि तुम हमारी बात को नहीं मानते हो तो जाओ, अपनी पत्नी को साथ ले जाकर जहाँ चाहते हो वहाँ रहो, परंतु हमारे घर में तुम दोनों के लिए अब कोई जगह नहीं है। पंडित गणेश दास ने घर वालों को छोड़ने का फैसला कर दिया। वह अपनी पत्नी को साथ लेकर उस नगर को छोड़ दिया और वे दोनों नगर के बाहर शहर की ओर जाने लगे। रास्ते में एक स्थान पर रुक गए। उसकी पत्नी ने कहा, पतिदेव, मुझे बड़े जोर की प्यास लगी है, कहीं से पानी लेकर आओ। गणेश दास अपनी पत्नी के लिए पानी लेने निकल पड़ा। उसकी पत्नी उससे जो कुछ भी मांगती वह तुरंत लाकर देता। ऐसा लगता है अगर उसकी पत्नी उससे चांद तारे तोड़ने के लिए कहती तो वह उसके लिए वो भी कर देता। जैसे ही गणेश दास पानी लेकर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी मरी पड़ी थी। वह जोर जोर से गला फाड़कर चीखने लगा, हाय, यह क्या हुआ। वह जोर जोर से रोने लगा। रोता भी क्यों ना, आखिर इस पत्नी के लिए ही तो उसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया था। मगर कितने दुख की बात है कि जिसके लिए उसने सारा जग छोड़ा वही उसे छोड़कर जा चुकी थी। वह कहने लगा, नहीं नहीं भगवान, आप यह अन्याय नहीं कर सकते। मैं आपकी बहुत पूजा पाठ करता था। आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है। आप मेरी पत्नी को मुझसे नहीं छीन सकते। मैं मर जाऊंगा प्रभु, मैं मर जाऊंगा। यदि मेरी पत्नी
जीवित ना हुई तो मैं भी मर जाऊंगा। पंडित इतने जोर जोर से रो रहा था कि आसपास मानो पेड़ पौधे भी उसके साथ रो रहे हों, आसमान भी उसके साथ रो रहा हो। पंडित को रोते देखकर भगवान का मन पिघल गया और उसी समय आसमान से आवाज आई, हे पंडित, यदि तुम इसे अपनी आधी उम्र दे दो तो यह बच सकती है। इस आवाज के सुनते ही पंडित ने सच्चे मन से 3 बार कहा, मैं खुशी से अपनी पत्नी को आधी उम्र दे दूंगा। मैं खुशी से अपनी पत्नी को आधी उम्र दे रहा हूँ। आशा है आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए मेरी पत्नी का जीवन फिर से वापस दे देंगे प्रभु। पंडित की प्रार्थना ईश्वर के दरबार में स्वीकार कर ली गई। उसकी मरी हुई पत्नी फिर से जीवित होकर उठ खड़ी हुई। दोनों पति पत्नी एक बार फिर से ऐसे मिले मानो उन्हें नया जीवन मिला हो और वे दोनों नए जीवन में प्रवेश कर गए हों। दोनों ही बहुत अधिक प्रसन्न थे। कुछ समय तक विश्राम करने के बाद उन्होंने अपनी यात्रा आरंभ कर दी। चलते चलते जब वे काफी थक गए तो एक सुंदर बगीचे में जाकर आराम करने लगे। तब पंडित की पत्नी कहने लगी, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है प्रिय, यदि आप मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आते तो बड़ी कृपा होती। पंडित कहने लगा, क्यों नहीं प्रिय, हम तो केवल तुम्हारी खुशियों के लिए जीवित हैं। मैं अभी गांव की ओर जाता हूँ और तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ, मगर तुम अकेली जरा होशियारी से रहना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पीछे से। पंडित ने अपनी पत्नी की आंखों में आंखें डालकर उसकी सुंदरता को घूरते हुए कहा। उसकी पत्नी ने शर्म के मारे आंखें नीचे करते हुए कहा, जाओ जी, आप तो हर समय छेड़छाड़ ही करते रहते हो। पत्नी की इस बात में कितना प्यार झलकता था यह तो वह पंडित ही जानता था, जिसने अपनी सुंदर पत्नी के लिए सब कुछ छोड़ दिया था। उसकी पत्नी कहने लगी, अब जाओ भी, मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ। इन प्यार भरी बातों से पेट नहीं भरने वाला। इसके बाद पंडित वहां से चला गया। पंडित के वहां से जाने के बाद उसकी पत्नी अकेली रह गई। कुछ देर तक वह इधर उधर देखती रही। वह महसूस कर रही थी कि उसका अकेलापन उस पर भारी पड़ रहा है, मगर वह करती भी तो क्या करती। परदेश में अकेली औरत कर भी क्या सकती थी, जाती भी तो कहाँ जाती। अभी बेचारी यह सब सोच ही रही थी कि उसके कानों में गाने की मधुर आवाज़ सुनाई दी। यह गाना सुनकर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कानों में किसी ने शहद घोल दिया हो। अपने स्थान से उठकर उसने जैसे ही देखा, सामने आम के पेड़ के नीचे एक लंगड़ा आदमी ऊंची आवाज में गा रहा था। वह अपने गाने में इतना खो गया था कि उसे आसपास की कोई खबर नहीं थी। क्या वह जादूगर था जिसकी आवाज में एक जादू सा था? वह सबको अपनी ओर मोहित कर रहा था। वह नारी उसकी आवाज पर मोहित हो गई और खिंची हुई उसके पास चली गई, जैसे उसकी आवाज ने उस पर कोई जादू कर दिया हो। वह उस लंगड़े के पास जाकर बोली, हे गायक, आपकी आवाज में तो कोई जादू है। आपकी इस आवाज ने मेरा दिल जीत लिया है। इतनी मधुर आवाज मैंने आज तक कभी नहीं सुनी। धन्य है आप और धन्य है आपका गला। मुझे जीवन में केवल आपकी ही तलाश थी। आप मिले तो दुनिया मिल गई। अब तो मैं आपसे यह वचन लेकर रहूंगी कि आप केवल मेरे हो और आप हमेशा मेरी हर इच्छा पूरी करोगे। औरत की जात जब बुराई पर उतर आती है तो पत्थर भी उसके सामने पिघल जाते हैं। वह लंगड़ा जिसे कोई भी औरत अपने पास खड़ा नहीं होने देती थी, इतनी सुंदर औरत उससे यह सब कुछ कह रही थी।
भला वह पीछे कैसे हटता। सुंदरी का प्यार पाने के लिए वह कितने वर्षों से इधर उधर भटक रहा था। आज इस सुंदर नारी को अपने प्रेम में भटकती देखकर उसका चंचल मन एकदम से उछल रहा था। उसकी बाहें उसे बाहों में भरने के लिए व्याकुल हो रही थी। थोड़ी देर तक वे दोनों बातें करते रहे। औरत तो एक ऐसी जोंक है जो पत्थर के सीने में भी सुराख कर देती है। गायक बेचारा अपना गाना ही भूल चुका था। अब तो उसके सामने गुलाबी आंखों वाली सुंदरी थी जो उससे प्यार करती थी। इसी बीच पंडित भी खाना लेकर आ गया था। पत्नी को भूख लगी ही थी, इसीलिए सामने देखकर वह सब कुछ भूल गई कि अभी वह और वह लंगड़ा आदमी क्या बातें कर रहे थे। उसके बाद दोनों पति पत्नी खाना खाने लगे तो इसी बीच पत्नी कहने लगी, प्रिय देखो जी, यह लंगड़ा गायक है ना, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, अकेला है बेचारा, मुसीबत का मारा इधर उधर धक्के खा रहा है। क्यों ना हम इसे अपने साथ ही रख लें, फिर परदेश में तो एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं। पंडित तो अपनी पत्नी का गुलाम था ही, वह क्या करता। पत्नी जो बोलती वह उसकी हर बात मानता। वह पत्नी से बोला, प्रिय यदि तुम उचित समझती हो और यह तुम्हारी इच्छा है तो मैं इसे पूरा कर दूंगा। यह सुनकर पंडित की पत्नी बहुत खुश हुई। उस दिन से ही वह गायक उसके साथ रहने लगा। तीनों मिलकर शहर की ओर बढ़ रहे थे। बेचारे पंडित को क्या पता था कि उसकी पत्नी गायक पर मुग्ध हो गई है। वह रास्ते में गाता बजाता चल रहा था। उसकी मधुर आवाज में वह औरत डूब गई। वे दोनों दिन प्रतिदिन एक दूसरे के निकट आते गए। अब वह पंडित उन्हें अपने रास्ते की दीवार लगने लगा था। इस दीवार को जब हटाएंगे नहीं तब तक दोनों कभी एक नहीं हो सकते। प्रेम जब वासना की आग में जलने लगता है तो वह अंधा हो जाता है। अब गायक और पंडित की पत्नी प्रेम करने लगे थे, इसीलिए पंडित उन्हें बहुत बुरा लगने लगा था। वे दोनों पंडित को मारने की योजना बनाने लगे। एक दिन जब रात में पंडित कुएं के पास मीठी नींद में सो रहा था तो वे दोनों ने मिलकर उसे कुएं में फेंक दिया। इस प्रकार से उनके प्रेम के रास्ते की बाधा समाप्त हो गई। अब यह दोनों आपस में सुख लूटने लगे। इस प्रकार चलते चलते दोनों राजा के दरबार में पहुँचे। राज दरबार के पहरेदारों ने उन्हें संदेह भरी नजरों से देखा और उन्हें पकड़कर राजा के पास ले गए और बोले, महाराज यह दोनों सकल से भले आदमी नहीं लग रहे हैं। राजा ने उन दोनों को घूरते हुए औरत से पूछा, यह लंगड़ा गायक कौन है और तुम्हारा कौन लगता है? वह कहने लगी, यह मेरा पति है महाराज। भला एक शरीफ औरत के साथ और कौन हो सकता है? इसी के कारण मैंने अपना देश छोड़ दिया और अब आपकी शरण में आ गए हैं। राजा उस औरत की ओर देखकर समझ गया कि यह बेचारी कोई दुखिया है। अपने पति के लिए उसने अपना घर बार छोड़ा है, इसकी सहायता करनी चाहिए और राजा का यह कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा और दुखियों का ख्याल रखे। राजा उन पर दयालु हो गया। उसने उन दोनों को महल में रहने खाने पीने की अनुमति दे दी और कहा, तुम दोनों आराम से हमारे महल में प्रसन्नतापूर्वक रह सकते हो। किसी चीज़ की कोई ज़रूरत पड़े तो मुझसे मांग लो। इसके बदले मुझे कभी कभार गाना सुना दिया करना। अंधा क्या मांगे दो आँखें। पंडित की पत्नी का नाम उस लंगड़े गायक ने सोना रख दिया था। सोना उसे प्यार से शंकर कह के पुकारने लगी। किसी को क्या पता था कि इस दुष्चरित औरत ने अपने पति का खून करके एक अनजान आदमी को अपना पति बना लिया है। अब तो वह अपने शंकर के साथ सुखी सुखी जीवन जी रही थी।
राजा उन पर मेहरबान हो गया था। अब उन्हें क्या डर था। उधर बेचारा पंडित जिस कुएं में गिरा था, उसके पास एक साधु आया। उसने देखा कि कुएं में एक आदमी पड़ा कराह रहा है। साधु ने उसे बाहर निकाला और फिर उसे अपने साथ लेकर राजा के दरबार में पहुंच गया, जहां पर उसकी पत्नी और उसका पति आनंद पूर्वक रह रहे थे। जैसे ही उस औरत ने अपने पति को देखा तो वह बहुत घबरा गई, मगर उसके दिमाग ने कुछ सोच लिया। वहां से सीधे राजा के पास गई और रोती हुई बोली, महाराज, मेरी रक्षा करो। यह पापी युवक मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मुझे तो ऐसा लगता है यह मेरी इज्जत लूटकर ही रहेगा और फिर मेरी हत्या कर देगा। मैं कैसे तैसे बचते बचाते अपने पति के साथ आपके दरबार में आ गई थी, परंतु यह मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गया है। सोना की बात सुनते ही राजा को बहुत क्रोध आया। उसने उसी समय पंडित युवक को अपने पास बुलाया और कहने लगा, ए पापी, क्या तूने हमारा न्याय नहीं सुना? हम अपराधियों को बहुत ही कठिन दंड देते हैं। हमारे राज्य में यदि कोई औरत पर बुरी नज़र डालता है तो हम उसे फांसी की सजा सुना देते हैं। इसीलिए हम तुम्हें सोना पर बुरी नज़र डालने के अपराध में फांसी की सजा सुनाते हैं। पंडित समझ गया था कि यह सब उसी औरत की चाल है जो पहले तो उसे कुएं में फेंक आई थी और अब राजा के सामने उस पर झूठा लांछन लगाकर उसे फांसी पर चढ़वाना चाहती है। मगर वह भी ब्राह्मण था और बहुत बुद्धिमान था। वो तो उस स्त्री की झांसे में आकर उसकी सुंदरता पर मोहित होकर उसने अपना धर्म ईमान सब छोड़ दिया था, परंतु वह अभी कुछ भूला ना था। बुद्धि तो अभी भी उसके पास ही थी। वह इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। अन्याय से लड़ना उसका धर्म था। उसने हिम्मत करके राजा से कहा, महाराज, यदि आप सत्य सुनना चाहते हैं तो यह है कि यह औरत कुछ दिन पहले मेरी पत्नी थी। राजा ने हैरानी से उस युवक की ओर देखा और जैसे उसे विश्वास न हो रहा हो, इस तरह शक भरी निगाहों से उस पंडित की ओर देख रहा था। इसीलिए राजा ने उस आदमी से पूछा, इस बात का तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि यह औरत तुम्हारी पत्नी थी या नहीं? वह कहने लगा, महाराज, हाथ कंगन को आरसी क्या? अभी मैं पूरे प्रमाण आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप इस औरत से यह कहलवा दें कि मैं भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ और हाथ जोड़कर उससे यह प्रार्थना करती हूँ कि मैंने अपने पति से लिया हुआ आधा जीवन उसे वापस किया है। उस पंडित युवक के मुख से यह सब सुनकर राजा हैरान रह गया। वहां पर बैठे सभी लोग भी उसे हैरानी के साथ देख रहे थे कि यह युवक ऐसी बात क्यों कह रहा है। क्या इस युग में भी ऐसा संभव हो सकता है? सब लोग एक दूसरे के कानों में खुसुर फुसुर कर रहे थे। फिर उस औरत की ओर देखते जिसके चेहरे का रंग एकदम से नीला पड़ गया। वह उस समय युवक के सामने नजरें उठाने से डर रही थी। उसका लंगड़ा पति जो पास ही खड़ा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो गूंगा हो गया हो। वह कुछ भी नहीं कह पा रहा था। ऐसा लगता था जैसे वह बहुत बड़ी उलझन का शिकार हो गया हो। ब्राह्मण युवक फिर से उस औरत को घूरते हुए बोला, बोल उल्टा, अब बोलती क्यों नहीं? कमीनी औरत, बोल कि तूने अपने पति की ली हुई आयु वापस कर दी। इसके बाद वह पंडित राजा से कहने लगा, महाराज, आप ही इससे कहें, नहीं तो लोग आपके न्याय पर संदेह करेंगे। राजा कहने लगा, ठीक है नारी, तुम वही करो जो यह युवक कह रहा है। राजा के आदेश का पालन न करना भी मौत को दावत देना है। वह डरती डरती कहने लगी, मैंने अपने पति का
जीवन उधार लिया है और मैं उसे वापस कर रही हूँ। इतना कहते ही वह औरत धड़ाम से जमीन पर गिर गई और मर गई। राजा ने आश्चर्य से पंडित युवक की ओर देखा, जो वास्तव में ही सच्चा था। लंगड़ा गायक, जिसने इस भले आदमी का घर बर्बाद किया था, वहां से भागने लगा। राजा ने कड़क कर कहा, पकड़ लो इस बदमाश को, इसे सदा के लिए जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दो, ताकि फिर से यह किसी का घर बर्बाद ना कर सके। राजा और भगवान दोनों ने अपना न्याय कर दिया था। पंडित का लड़का वापस अपने माँ बाप के घर चला गया। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं।